हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हम लोग यहाँ पे सीख रहे हैं डिफरेंशिएशन मैथ्स 2 में, जिसका अभी तक हमने 1.1, 1.2, 1.3 के क्वेश्चन कर लिए। ठीक है, 1.1 में मिक्स क्वेश्चन थे, जो बेसिक क्वेश्चन था उसको हमने किया। 1.2 में इनवर्स वाले क्वेश्चन थे। ठीक है, 1.3 में लॉगरिथम वाले क्वेश्चन थे और इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है उसके ऊपर क्वेश्चन थे। अब देखो 1.4 स्टार्ट करने से पहले इसमें क्या टॉपिक गिवन है, क्वेश्चन को कैसे करना है, वो मैं आपको थोड़ा यहाँ पे पहले बता देता हूँ। ठीक है, जिससे आपको बहुत ही इजी लगेगा। देखो यहाँ पे क्या गिवन है, पैरामेट्रिक फंक्शन। 1.4 में जितने भी क्वेश्चन है वो किस टाइप पे डिपेंड करते हैं, वो पैरामेट्रिक फंक्शन के ऊपर। नॉर्मली देखो हम लोग ने जो भी यहाँ पे अभी तक पढ़ा है उसमें क्या होता है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x ऐसे करके फंक्शन होता था, बराबर। या फिर ऐसे होता था इम्प्लिसिट फंक्शन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 81, ऐसे फंक्शन आते थे। लेकिन पैरामेट्रिक में क्या होगा, एक्स फंक्शन अलग होगा और एक वाई करके फंक्शन अलग होगा। दो फंक्शन अलग अलग होंगे तो उससे कहेंगे पैरामेट्रिक फंक्शन। ठीक है, और पैरामेट्रिक फंक्शन में जैसे हम लोग डेरिवेटिव निकालना सीखे हैं वैसे निकालेंगे। ठीक है, जो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्वेश्चन कैसे आएगा, पहला आएगा y इक्वल टू साइन थीटा और एक रहेगा x इक्वल टू कॉस थीटा। समझो ऐसा आपको दो फंक्शन ऐसे गिवन है, दोनों अलग अलग है और आपसे क्या बोल रहे हैं फाइंड करने के लिए, फाइंड dy बाई डी एक्स। क्या फाइंड करना है आपको, dy बाई डी एक्स। तो करना क्या है, इन दोनों का सेपरेट डेरिवेटिव निकालना है, दोनों को अलग अलग डेरिवेटिव निकालना है। ठीक है, तो y का डेरिवेटिव निकालोगे तो dy बाई, अब यहाँ पे थीटा है तो यहाँ पे क्या आएगा डी थीटा। तो साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस थीटा हो गया। तो ये x है तो इसका क्या हो जाएगा dx बाई डी थीटा। कॉस का क्या होता है माइनस साइन थीटा। कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन थीटा। लेकिन मुझे क्या निकालना है, dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा। y के लिए y वाला ऊपर, x के लिए जो x वाला डेरिवेटिव निकालेगा वो इसके नीचे। बस दोनों को यहां पे लिख देना है। देखो ये कितना है, cos थीटा अपॉन माइनस साइन थीटा। माइनस कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट। तो ये dy बाई डी एक्स क्या हो गया, dy बाई डी एक्स इक्वल टू कॉट थीटा। ये हमारा क्या हो गया, dy बाई डी एक्स। ऐसे निकालना है। ठीक है, समझ में आया सभी को। करना क्या है, तो दो फंक्शन अलग अलग गिवन रहेगा, आपको उसका अलग से डेरिवेटिव निकालना है और जो भी डेरिवेटिव उसका आएगा उसको बस dy बाई डी एक्स समझो, ये फॉर्मूला इसमें पुट कर देना है, हो गया आपका dy बाई डी एक्स आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया सभी को। अभी हम लोग 1.4 में जो पहले क्वेश्चन है, जो पहला क्वेश्चन है उसको करता हूं मैं यहाँ पे, तो आपको और चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो गाइस हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे क्वेश्चंस को। तो देखो पहले का यहाँ पे मैंने पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है, क्या है, x इक्वल टू 80 स्क्वायर और यहाँ पे y इक्वल टू गिवन है 280। अब कैसे पहचानेंगे कि ये पैरामेट्रिक फंक्शन यहाँ पे, जो दोनों फंक्शन अलग अलग है, तो ये किस टाइप का फंक्शन है, ये पैरामेट्रिक फंक्शन। तो दोनों को अलग अलग डिफ्रेंशिएट करेंगे यहाँ पे। सबसे पहले देखो इसको मैं लिखता हूँ। ठीक है, लेट x इक्वल टू ए टी स्क्वायर यहाँ पे गिवन है ये। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू, अब देखो यहाँ पे वेरिएबल t है तो विथ रिस्पेक्ट टू t, तो ये dx बाई dt इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, a क्या है कांस्टेंट, ऐसे रहेगा। t स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2t, जैसे x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x, वैसे t स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2t। तो देखो ये क्या हो गया, dx बाई dt आ गया यहाँ पे। अभी अगेन क्या लेंगे यहाँ पे, y इक्वल टू 280, इससे भी डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t। तो y क्या हो जाएगा, dy बाई dt इक्वल टू 2a क्या है कांस्टेंट, ऐसे रहेगा t,
टी का डेरिवेटिव क्या होगा 1, 1 का मल्टीप्लाई करोगे फर्क पड़ेगा क्या, नहीं, तो ये सेम रहेगा। तो ये क्या हो गया हमारा dy बाई डी टी, ठीक है, एक लाइन में डेरिवेटिव हो गया। बहुत इजी है, पैरामेट्रिक बहुत इजी है, अगर आपको बेसिक डेरिवेटिव आता है तो ये एकदम आ जाएगा आपको, ठीक है। लेकिन मुझे क्या फाइंड करना है यहाँ पे, क्वेश्चन में क्या बोला है, dy बाई डी एक्स, ठीक है। नाउ dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, dy बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। तो यहाँ पे t है जो ऊपर है, y वाला आएगा पहले ऊपर, और जो x वाला है वो डिनोमिनेटर में, ठीक है। dy बाई डी टी कितना है 2a, 2a अपॉन dx बाई डी टी कितना है a 2t, यानी इसको लिख सकते हैं ना 2a t। ये क्या है dy बाई डी एक्स, तो फाइनल dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो 2a कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या बचेगा 1, नीचे क्या बचेगा t, तो ये क्या हो गया फाइनल dy बाई डी एक्स, क्या हो गया फाइनल dy बाई डी एक्स। देखो क्वेश्चन कितना इजी है, बहुत इजी, पैरामेट्रिक क्वेश्चन, मतलब एकदम बेसिक डेरिवेटिव, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 भी मैंने यहाँ पे लिखा है, तो सबसे पहले मैं x यहाँ पे लिखता हूं, x इक्वल टू a कॉट थीटा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू, देखो यहाँ पे थीटा वेरिएबल है, थीटा, तो ये क्या हो जाएगा dx बाई डी थीटा, दो a क्या है कांस्टेंट। अब यहाँ पे क्या है कॉट, कॉट का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर होता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, बस हो गया ये हमारा। कितना इजी है, बहुत इजी, एक लाइन में समझ। अब देखो y वाला यहां पे लिखता हूं, अगेन y इक्वल टू बी कॉसेक थीटा, तो ये क्या हो जाएगा डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा, ये लिखना बहुत जरूरी है। ये क्या हो जाएगा dy बाई डी थीटा इक्वल टू b है, यहाँ पे b क्या कांस्टेंट ऐसी रहेगा। अब देखो कॉसेक थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा, क्या होता है माइनस कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा, ये क्या गया हमारा dy बाई डी थीटा। लेकिन मुझे क्या फाइंड करना है, dy बाई डी एक्स फाइंड करना है। नाउ dy बाई डी एक्स यहां लिख दो, नाउ dy बाई डी एक्स इक्वल टू, ये ऊपर आ जाएगा, तो डायरेक्ट बिल को यहां पे क्या है माइनस बी कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा अपॉन, ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा क्योंकि एक्स वाला ना नीचे आ जाएगा, माइनस ए कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखो यहां पे माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, यहां पे कॉसेक थीटा है और यहां पे स्क्वायर है, वो भी कैंसिल हो जाएगा, बी कॉट थीटा अपॉन ए इंटू कॉसेक थीटा, ठीक है। अभी देखो ये जो b इंटू जो कॉट थीटा है, कॉट को मैं क्या लिख सकता हूं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन a इंटू 1 अपॉन साइन थीटा, क्योंकि कॉसेक थीटा क्या होता है 1 अपॉन साइन थीटा। अब दो साइन थीटा कैंसिल हो गया, तो फाइनल dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा b इंटू कॉस थीटा अपॉन a, ये क्या हो जाएगा हमारा फाइनल dy बाई डी एक्स। क्वेश्चन बहुत ही इजी है, जितना आप प्रैक्टिस करोगे आपको उतना अच्छे से आएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर हम लोग क्वेश्चन को आगे करते हैं, ठीक है। डन। तो गाइज हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 है एकदम सेम क्वेश्चन है, मतलब सिमिलर क्वेश्चन है, इजी है वो, तो आप खुद से इसको ट्राई करो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये भी आप चाहो तो खुद से ट्राई करोगे तो आपको आएगा, क्योंकि आपने डेरिवेटिव इतना बेसिक से सीखा है और आपने इतने क्वेश्चन को अगर प्रैक्टिस किया है अपने नोटबुक से, तो ये क्वेश्चन भी आपको डेरिवेटिव्स का निकालने आ जाएगा, ठीक है। करना कैसे है इसको, सबसे पहले मैं यहाँ पे x लिखूंगा, x इक्वल टू a 1 माइनस कॉस थीटा, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू, तो यहाँ पे वेरिएबल थीटा है,
तो थीटा हो जाएगा। अब डी एक्स क्या होगा, डी एक्स बाई डी थीटा इक्वल टू ए क्या है कांस्टेंट, ऐसे रखेंगे यहाँ पे, फिर दो ब्रैकेट में वन क्या है कांस्टेंट है, ये तो बाहर इससे मल्टीप्लाई तो ये कांस्टेंट ऐसे रहेगा, लेकिन ये वन क्या है कांस्टेंट तो इसका डेरिवेटिव जीरो माइनस ये देखो यहाँ पे क्या है कॉस, कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा वो साइन थीटा। ठीक है, तो डी वाई डी एक्स बाई डी थीटा क्या आ गया यहाँ पे, ए का मल्टीप्लाई इसमें जीरो हो जाएगा, लेकिन इससे मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा ए साइन थीटा, तो dx बाई डी थीटा कितना आ गया a साइन थीटा। ठीक है, अब ऐसे सेम किसका निकालेंगे, y का भी निकालेंगे, तो y इक्वल टू क्या गिवन है वहां पे b इंटू थीटा माइनस साइन थीटा, थीटा माइनस साइन थीटा ये गिवन है। अब इसको डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो y क्या हो जाएगा dy बाई डी थीटा इक्वल टू b कांस्टेंट है ऐसे रहेगा, थीटा थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा क्या हो जाएगा वन माइनस साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस थीटा, कॉस थीटा। ठीक है, ये भी एक लाइन में हो गया यहाँ पे, अंदर b का मल्टीप्लाई करने क्या कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखो नाउ क्या निकालना हमको dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू ऊपर क्या रहेगा y वाला मतलब इधर पे क्या है वो b इंटू वन माइनस कॉस थीटा अपॉन a साइन थीटा, क्या हो गया यहाँ पे a साइन थीटा, ये हमारा क्या हो गया फाइनल dy बाई डी एक्स। आगे इसमें और कुछ करना है क्या, नहीं बिल्कुल भी नहीं। क्यों नहीं करना है, क्योंकि देखो अगर आप इसमें इसका मल्टीप्लाई करते हो तो ये क्या हो जाएगा b माइनस बी कॉस थीटा हो रहा है, कुछ कैंसिल वगैरह होने वाला है क्या, कहीं पे हम लोग कुछ क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। तो क्वेश्चन को सॉल्व करके सिर्फ यहीं तक रहने दो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, क्वेश्चन बहुत ही इजी है। सिमिलर क्वेश्चन जो है उसको आपको खुद से प्रैक्टिस करना है, नहीं आएगा तो कमेंट्स में करो, मैं उसके लिए सॉल्यूशन कर दूंगा। ठीक है, डन गाइस, हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखो यहाँ पे x इक्वल टू फंक्शन यहाँ पे गिवन है, y इक्वल टू करके यहाँ पे फंक्शंस गिवन है। ठीक है, तो कैसे करेंगे यहाँ पे इसको, सबसे पहले आपको x का निकालना है और फिर y का आपको निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है x इक्वल टू टी प्लस वन अपॉन टी, पावर यहाँ पे a गिवन है, y इक्वल टू ए रेस टू टी प्लस वन अपॉन टी, ये जो वन अपॉन टी है ठीक है ये भी इसके पावर में ही है, क्या है उसके पावर में ही है। तो यहाँ पे जो a की वैल्यू 0 से ज्यादा है, मतलब ये जो a है इसकी वैल्यू कितनी 0 से ज्यादा है वो। ठीक है, और a की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए, और दूसरा यहाँ पे t इज नॉट इक्वल टू 0, ऐसी मतलब नहीं, ये कंडीशन यहाँ पे गिवन है जिसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, अब तो सिंपल जैसे हमने डेरिवेटिव करना सीखा है वैसे डेरिवेटिव करेंगे यहाँ पे। अब तो ये क्या कांस्टेंट है यहाँ पे, अगर ये फंक्शन होता तो हम लोग लॉग लगाते, फंक्शन को आगे लेके आते, लेकिन ये कांस्टेंट तो लॉग लगाएंगे क्या, नहीं। कांस्टेंट मतलब नंबर हो गया, तो जैसे हम लोग एक्स रेस टू एन का डेरिवेटिव करते हैं सेम वैसे इसको करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो x है इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल t है तो t, तो x क्या हो जाएगा dx बाई dt इक्वल टू, समझो ये x है और ये n है, तो x रेस टू n क्या होता है, n पहले आ जाएगा a t प्लस वन अपॉन टी a माइनस वन, लेकिन ये पूरा x है क्या, नहीं, इसका वापस से डेरिवेटिव, तो t का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन टी का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर, क्या होता है माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर। देखो फॉर्मूला होता है 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव, 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो 1 अपॉन टी का क्या होगा माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला है, ये याद रखना इसको। अभी dy बाई डी एक्स इक्वल टू, यहां पे देखो a t प्लस वन अपॉन टी रेस टू a माइनस वन,
इंटू 1-1/t²। इसको ऐसे यहां पे लिख दिया, ठीक है। ये क्या है, ये यहां पे x रहेगा dx/dt, ठीक है। अब देखो y वाला निकालना पड़ेगा यहाँ पे, तो y इक्वल टू क्या गिवन है, a⁻t+1/t। जो a फंक्शन है मतलब a⁻x, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, तो y क्या होगा, dy/dt इक्वल टू a⁻x का डेरिवेटिव क्या होता है, सेम a⁻x, लेकिन यहां पे जो फंक्शन में लिखेंगे a⁻t+1/t इंटू लॉग ऑफ a, क्या होता है a⁻x इंटू लॉग ए, तो जो फंक्शन है वो लिखा इंटू लॉग ए, लेकिन ये जो ऊपर फंक्शन इसका वापस से डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, और t+1/t का डेरिवेटिव क्या है, 1-1/t², 1/1 - t²। समझ में आया ये, देखो dy/dt भी आ गया, dx/dt भी यहाँ पे आ गया, ठीक है। लेकिन हमें निकालना क्या है, dy/dx, dy/dx इक्वल टू, देखो y वाला पूरा ये इसको ऊपर लिखेंगे यहाँ पे a⁻t+1/t इंटू लॉग ऑफ a, तो यहाँ पे क्या है 1-1/t², ये लिख दिया। डिनोमिनेटर में क्या आ जाए x वाला, तो x वाला यहाँ पे क्या है, ये a इंटू, अब देखो यहाँ पे अगर चाहो तो ये दोनों अलग अलग है, ठीक है, a-1 है ना, तो दोनों हम लोग अलग अलग भी लिख सकते हैं। अलग अलग मतलब क्या हो जाएगा, t+1/t² a इंटू t+1/t⁻1 लिख सकते हैं इसे दोनों दोनों, क्योंकि बेस सेम है, तो जो पावर उसको हम लोग अलग कर सकते हैं, लेकिन मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। फिर ये पूरा यहां पे लिख दो 1-1/t², ठीक है। समझ में आया इतना सभी को। अब यहां पे देखो ये सेम सेम कैंसिल हो गया, ये जो पूरा ये हमारा क्वेश्चन है y है, वो यहां पे लिख दिया इंटू लॉग a अपॉन a, तो ये पूरा क्या है हमारा क्वेश्चन है x, तो यहां पे क्या लिख दिया मैंने, x लिख दिया। अब देखो ये यहां पे क्या है, पावर नेगेटिव है, अगर मैं ऊपर गया तो पॉजिटिव हो जाएगा ये, तो इसको ऊपर ले लो t+1/t, क्या हो गया यहाँ पे t+1/t, तो हमारा फाइनल dy/dx क्या हो गया यहाँ पे, dy/dx कितना आ गया यहाँ पे, देखो y इंटू लॉग ए t+1/t a इंटू x, ये हमारा क्या हो गया फाइनल dy/dx। अब देखो इसमें क्या हम लोग कुछ नया कर सकते हैं क्या, जैसे समझो अगर यहाँ पे t+1/t है, ठीक है, तो इसको हम लोग कुछ चेंजेस वगैरह कर सकते हैं क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कुछ होने वाला है इससे, नहीं होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन को इतना ही रहने दो, इसको हम लोग अगर क्वेश्चन में कुछ रिप्लेस कर सकते हैं कहीं से, नहीं कर सकते हैं, ठीक है। कहीं पे दिख रहा है, कहीं पे रिप्लेस करने के लिए कुछ नहीं दिख रहा है ना, इसके लिए ये हमारा क्या होगा फाइनल आंसर, ठीक है। समझ में, समझो अगर आपने यहां तक भी किया कैंसिल किया, आपने इसको y और x नहीं लिखा, अगर आपने ऐसे भी लिखा तो भी आपका आंसर राइट है, ठीक है। समझ में आया सभी को, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, डन। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 दोनों सेम टू सेम एक जैसे ही है, दोनों इनवर्स वाले फंक्शंस गिवन है, ठीक है। तो इनवर्स वाले फंक्शन में कैसे करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे देखो कॉस इनवर्स गिवन है, तो इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी, वेरिएबल टी इसके लिए विद रिस्पेक्ट टू टी, ठीक है। अब जो x क्या हो जाएगा dx/dt इक्वल टू, ये कॉस इनवर्स है और ये समझो x है, कॉस इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है -1/√1 - x² होता है, तो -1/√1 - x² मतलब क्या, जो यहाँ पे एंगल है उसका स्क्वायर, 2t/1 + t² का स्क्वायर, ठीक है। लेकिन ये पूरा x है क्या, ये नहीं, इसका वापस से डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। अब अगर यहाँ पे देखो तो दो फंक्शन यहाँ पे डिवाइड में, तो मतलब क्या होगा u/v, और u/v क्या होता है v,
v मतलब 1 प्लस टी स्क्वायर, v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u, तो 2t का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2 माइनस u 2t डेरिवेटिव ऑफ दिस v का डेरिवेटिव, तो 1 का डेरिवेटिव 0, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t अपॉन इसका फिर क्या 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर। ये मैंने यहां पे क्या लगा u अपॉन v का फॉर्मूला लगाया, ठीक है। वो फॉर्मूला याद होना चाहिए, इतना डेरिवेटिव कर रहे हैं हम लोग 1.4 कर रहे हैं, तो फॉर्मूला तो याद होना चाहिए, ठीक है। तो डेरिवेटिव पूरा हो गया यहाँ पे, बस इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके देखते हैं, ठीक है। dx बाई डी टी इक्वल टू, अब अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग कुछ कर सकते हैं क्या इसमें, अभी अगर करते तो क्या होता है, ठीक है, -1 अपॉन रूट ऑफ, समझो अगर मैं स्क्वायर दोनों करता हूं तो 1 माइनस ये 2t का क्या हो जाएगा 4t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर, क्या हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है, इंटू यहां पे क्या हो जाएगा 2 का मल्टीप्लाई अगर करता हूं अंदर तो 2 प्लस 2t स्क्वायर माइनस इसका मल्टीप्लाई करो 2 2 जा 4 टी इंटू टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। समझ में आया यहाँ पे। अब देखो आगे क्या कर सकते हो इसमें, ये -1 ऐसे यहां पे रहने दो, इसमें अगर यहां पे देखो तो -4t स्क्वायर प्लस 2t स्क्वायर, यहां पे क्या बचेगा -1 ऐसे ही है अपॉन, पहले यहां पे करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, अगर मैं करता हूं तो इससे मल्टीप्लाई 1 में करेंगे क्या होगा सेम 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 4t स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर, 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा यहां पे, ठीक है, इंटू यहां पे क्या बचेगा 2 माइनस 2t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहां पे अगर चाहो तो देखो ये वाला स्क्वायर में है, अगर इसको बाहर ला सकते हैं क्या, ला सकते हैं, ठीक है। तो क्या होगा यहां पे dx बाई डी टी इक्वल टू, तो देखो ये डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में है तो ये न्यूमरेटर में ऊपर आ जाएगा, और ये देखो ये जो -1 है अगर इससे तुम मल्टीप्लाई करोगे तो दोनों का साइन चेंज हो जाएगा, तो ये साइड में ऊपर क्या हो जाएगा, पहले अगर मैं इसमें करता हूं, पहले से इसको ऊपर लेके आते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 4t स्क्वायर। समझ में आया कैसे आया वहां पे, ठीक है। एक काम करते हैं इसमें हम लोग है ना फॉर्मूला यूज करते हैं, ठीक है। देखो मैंने क्या किया, पहले ये जो यहाँ पे स्क्वायर है रूट से बाहर आएगा तो सिर्फ इतना बचेगा, और ये डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में है तो न्यूमरेटर में आ जाएगा वो, ठीक है। अब देखो इसमें अगर मैं a प्लस बी होल स्क्वायर में फॉर्मूला लगाता हूं तो a का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा 1 प्लस 2ab मतलब 2t प्लस इसका स्क्वायर, किसका स्क्वायर है यहाँ पे टी स्क्वायर का स्क्वायर क्या हो जाएगा t⁴, यहाँ पे क्या हो गया t⁴ माइनस 4t स्क्वायर, ठीक है, 4t स्क्वायर इंटू, अब तो ये जो -1 है अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करता हूँ यहाँ पे सामने ना उसके यहाँ पे तो साइन चेंज होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, या फिर इसको भी साथ में यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे 2t माइनस 2 ये स्क्वायर में तो 2t स्क्वायर माइनस 2, और यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में ये साइड में जो है 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये 1 टाइम और ये स्क्वायर में तो एक बार कैंसिल हो जाएगा, तो dx बाई डी टी इक्वल टू ऊपर क्या बचा 2t स्क्वायर माइनस 2 अपॉन रूट ऑफ, अच्छा इसमें कुछ कैंसिल वगैरह हम लोग कर सकते क्या, इसमें नहीं कर सकते ना,
तो इसको ऐसे ही रहने दो, 1 प्लस 2t प्लस t⁴ माइनस 4t स्क्वायर, और यहां पे क्या बच रहा है 1 प्लस टी स्क्वायर। ये सिर्फ हमारा क्या आया dx बाई डी टी, क्या है यहाँ पे dx बाई डी टी। लेकिन अभी क्या निकालना है, y भी निकालना है। तो अगेन y इक्वल टू क्या गिवन है, सेक इनवर्स ऑफ रूट ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर। क्या गिवन है यहाँ पे, रूट ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर। अब देखो यहां पे क्या होगा, इसका सेक इनवर्स का डेरिवेटिव यहां पे लगेगा। अब सेक इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर एक्स इंटू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। क्या होता है x इंटू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो इसका क्या हो जाएगा dy बाई डी टी इक्वल टू 1 अपॉन एक्स, एक्स मतलब ये पूरा रूट ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर एंड रूट में एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर मतलब पूरा ये 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 1। क्या हो गया वहां पे -1। लेकिन ये पूरा एक्स है क्या, ये नहीं, इसका अगेन डेरिवेटिव। अब देखो ये रूट में फंक्शन क्या होता है रूट एक्स, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा 1 अपॉन 2 रूट एक्स, एक्स मतलब क्या 1 प्लस टी स्क्वायर। लेकिन ये पूरा एक फंक्शन है क्या, नहीं, ये भी कंपोजिट फंक्शन है। तो 1 प्लस टी स्क्वायर का अगेन डेरिवेटिव 2t, 1 का डेरिवेटिव 0, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो गया 2t। ठीक है, समझ में आया यहाँ पे, तो डेरिवेटिव यहां पे लिख दिया। ठीक है, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, t का मल्टीप्लाई कर देखो, इसमें करोगे तो t हो जाएगा अपॉन, तो यहां पे भी रूट में है, यहां पे भी रूट में, तो रूट रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1 प्लस टी स्क्वायर एंड यहां ब्रैकेट में क्या है 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 1। ये क्या है हमारा dy बाई डी टी, क्या है हमारा यहाँ पे dy बाई डी टी। ठीक है, समझ में आया सभी को, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे देखो। लेकिन हमारा जो मेन है अभी वो बाकी है, क्या निकालना हमको dy बाई डी एक्स निकालना है, तो ये अपॉन में इसको करेंगे। ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा dy बाई डी एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, क्योंकि मैं रफ करने वाला हूं। ठीक है, नाउ dy बाई डी एक्स इक्वल टू y वाला क्या पूरा ये, तो इसको लिखो t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर एंड रूट ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, और ये पूरे अपॉन में यहां पे क्या हो जाएगा, तो ये पूरा 2t स्क्वायर माइनस 2 अपॉन, यहां पे क्या रूट में है। अब तो यहां पे कुछ फर्क पड़ रहा है कि नहीं, तो इसको हमारा जो स्टार्टिंग में था ना ये 1 प्लस, इसको मैं डायरेक्ट लिख दो, वही लिख देता हूं। ठीक है, रूट ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 4t स्क्वायर। ठीक है, इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर, ये यहां पे लिख दिया। ठीक है, जो भी टर्म्स है उसको मैंने यहां पे लिख दिया। अब तो यहां पे सिर्फ कैंसिल क्या हो रहा है, ये कैंसिल हो रहा है, और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, नहीं, और कुछ हो रहा है कैंसिल नहीं हो रहा है, तो बाकी जो जैसा इसको वैसे ही रहने दो। ठीक है, बट इसको डिनोमिनेटर में ले आओ और इसको न्यूमरेटर में ले लो, तो क्या हो जाएगा यहां पे t, ये पूरा ऊपर चला जाएगा, रूट ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 4t स्क्वायर अपॉन 2t स्क्वायर माइनस 2
और ये देखो, ये न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर नीचे आ जाएगा, रूट ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 1। ये हमारा क्या हो गया फाइनल dy बाई डी एक्स। क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग है लेकिन बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन कम से कम 2 बार प्रैक्टिस करो। अब देखो यहाँ पे ना ये दोनों सेम है लेकिन रूट में, लेकिन यहाँ पे माइनस 4t स्क्वायर है, यहाँ पे 1 है। कैंसिल कर सकते क्या इसको? कैंसिल नहीं कर सकते। तो कैंसिल नहीं करना है, इसके लिए जैसा यहाँ पे आया dy बाई डी एक्स उसको वहीं तक लिख लो, ठीक है। ये स्क्रीन शॉट ले लो इसका। और इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, खुद से एक बार ट्राई करो, ठीक है। डन। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा यहाँ पे? फाइंड dy बाई डी एक्स। ओके, जैसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 था। तो यहाँ पे देखो पैरामेट्रिक फंक्शंस गिवन है, दोनों अलग अलग है, इसके लिए पैरामेट्रिक फंक्शन यहाँ पे है। और यहाँ पे ना हमको थीटा एट पाई बाई 6 यहाँ पे कंडीशन गिवन है कि मतलब जो dy बाई डी एक्स जो तुमको फाइंड करना है, जो भी जैसे हमने इसके पहले किया वैसे ही करना है, लेकिन यहाँ पे ना जो थीटा की वैल्यू होगी वो हमें पुट करनी है, बस सिर्फ इतना नया है, ठीक है। बाकी क्वेश्चन जैसे हमने इसके पहले किया है वैसे ही करना है, ठीक है। देखो यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा। एक्स का क्या हो जाएगा? dx बाई डी थीटा। थीटा की लोग यहाँ पे थीटा है। अब यहाँ पे देखो cos स्क्वायर थीटा है। मैंने आपको क्या बताया था कि अगर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर उसका पावर 1 से ज्यादा है, ठीक है, तो सबसे पहले उसमें x रेस टू n का फॉर्मूला लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब n क्या हो गया 2, तो 2 पहले आ जाएगा, फिर cosec थीटा n माइनस 1 तो 1 ही रहेगा, इंटू cosec थीटा का वापस से डेरिवेटिव। cosec थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस cosec थीटा इंटू cot थीटा, ठीक है, माइनस cosec थीटा इंटू cot थीटा। ये हमारा क्या हो गया? dy बाई डी एक्स बाई डी थीटा। चलेगा क्योंकि आगे कैंसिल करना है ना अपने को, उसके लिए क्यू स्क्वायर करने का उसको रहने दो। अब देखो y इक्वल टू यहाँ पे गिवन है cot क्यूब थीटा, इसको भी डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो y क्या होगा? dy बाई डी थीटा, तो अगेन एक्स रेस टू n, 3 पहले हो जाएगा, फिर कॉट स्क्वायर ऑफ थीटा, फिर कॉट का वापस से डेरिवेटिव। कॉट का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। क्या होता है? माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये आ गया dy बाई डी थीटा, यहाँ पे आ गया। हमें लेकिन निकालना है क्या? dy बाई डी एक्स निकालना है ना। ओके, तो निकालेंगे उसको। नाउ dy बाई डी एक्स इक्वल टू y वाला गया यहाँ पे ये, तो इसको ऊपर रखो, 3 इंटू कॉट स्क्वायर थीटा, जो माइनस पहले लिख दे तो यहाँ पे माइनस है, कॉसेक स्क्वायर थीटा अपॉन x वाला गया यहाँ पे माइनस पहले लिख दो, माइनस 2 कॉसेक, देखो कॉसेक कॉसेक यहाँ पे स्क्वायर कर दो थीटा इंटू कॉट थीटा, ठीक है। डन। यहां तक माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 3/2 यहां पे बचा, ठीक है। अगर यहां पे देखोगे, एक मिनट पहले कैंसिल कर लेते हैं, देखो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, कॉसेक स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया, कॉट स्क्वायर थीटा और कॉट थीटा, तो स्क्वायर में से एक कैंसिल और ये बचेगा, तो सिर्फ क्या बचा? 3 कॉट थीटा अपॉन 2। तो dy बाई डी एक्स क्या आ गया यहाँ पे? 3 कॉट थीटा अपॉन 2। अगर हमको ये वैल्यूज नहीं गिवन है तो हम लोग यहाँ पे करते हैं, लेकिन वैल्यूज गिवन है तो 2 लाइन सिर्फ एक्स्ट्रा बाकी और कुछ नहीं, ठीक है। देखो dy बाई डी एक्स एट थीटा इक्वल टू पाई बाई 6 कितना होगा? तो 3 इंटू कॉट पाई बाई 6 अपॉन 2, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ना 3 इंटू कॉट पाई बाई 6, कॉट पाई बाई 6 कितना होता है? पाई बाई 6 मतलब क्या? 30 डिग्री। पाई बाई 6 मतलब क्या होगा? 30। और कॉट 30 कितना होता है? √3। कितना होता है? √3। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया? यहाँ पे देखो डायरेक्ट लिख दिया 3 इंटू √3 अपॉन 2। तो dy बाई डी एक्स
एट थीटा इक्वल टू पाई बाई 6 कितना आया 3√3/2 3√3/2 समझ में आया यहाँ पे क्या नहीं आता सिर्फ वैल्यू पुट करना है लेकिन जो वैल्यू पुट करोगे तो वो तुम्हें पता होनी चाहिए अगर वो पता रहेगा तभी तुम यहाँ पे वैल्यूज को निकाल सकते हो ठीक है और वैल्यूज कैसे याद करना है ये भी आपको पता होना चाहिए सबसे पहले देखो यहाँ पे बता दो वैल्यूज को कैसे याद करना है आपको सबसे पहले साइन का और कॉस का साइन का और टेन का याद कर लो ठीक है अगर आपको साइन का याद रहेगा तो उसका उल्टा करके आप कॉस का लिख सकते हो टेन का याद रहेगा तो आप उसका उल्टा करके कॉट का लिख सकते हो साइन का रेसिप्रोकल करोगे कॉसेक हो जाएगा कॉस का रेसिप्रोकल करोगे तो सेक की वैल्यू आ जाएगी ठीक है स्क्रीनशॉट ले लो इसका और जो मैंने वैल्यूज याद करने के लिए बोला इसको एक बार लिख के प्रैक्टिस करो ठीक है डन तो गाइस हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 2 में ठीक है इसके पहले क्वेश्चन में सेम सिमिलर आपको जैसे आप डेरिवेटिव निकालते हो आपको डेरिवेटिव निकालना है और जो भी वहां पे वैल्यूज गिवन रहे आपको सिर्फ उसको पुट करना है ठीक है अगर आप चाहो तो इस क्वेश्चन को देख के भी आप वापस से एक बार सीख सकते हो समझे तो सबसे पहले मुझे इसका डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा यहाँ पे वेरिएबल का टी तो विद रिस्पेक्ट टू टी करना पड़ेगा इसको डिफरेंशिएट और टी के यहाँ पे वैल्यूज गिवन है π/4 ठीक है x इक्वल इसको डिफरेंशिएट करो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी तो x क्या हो जाएगा dx/dt इक्वल टू दो टू कांस्टेंट है ऐसे रहेगा cos टी का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा माइनस साइन टी प्लस cos का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन तो ये प्लस ये माइनस हो जाएगा माइनस साइन 2t इंटू 2t का वापस से डेरिवेटिव 2t का वापस से डेरिवेटिव क्या हो गया यहाँ पे 2 अब दो dx/dt इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे -2 साइन टी माइनस 2 साइन 2t गलती से इधर प्लस मत कर देना दोनों माइनस माइनस 4 टाइम मत कर देना ये 2t है ये t है इसका डबल एंगल डबल 2t है हाँ सिर्फ ये तो 2 कॉमन ले सकते हो ठीक है अगर समझो 2 कॉमन लिए भी तो क्या हो जाएगा माइनस साइन टी चलो माइनस भी अगर समझो कॉमन ले ले माइनस भी कॉमन ले तो ये साइन टी प्लस साइन 2t ये क्या हो गया dx/dt अब दो y की वैल्यू यहां पे क्या गिवन है y इक्वल टू 2 साइन टी माइनस साइन 2t ये गिवन है ठीक है इसको डिफरेंशिएट करो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t तो y क्या हो जाएगा dy/dt इक्वल टू 2 कांस्टेंट ऐसे रहेगा साइन का डेरिवेटिव cos एंगल t माइनस साइन का डेरिवेटिव cos 2t फिर 2t का डेरिवेटिव इनटू 2 ठीक है इसमें से भी समझो अगर तुम 2 कॉमन लेते हो 2 अगर कॉमन लेते हो यहां पे क्या बचेगा cos t माइनस cos 2t क्या बचा यहां पे cos t माइनस cos 2t ये क्या हो गया dy/dt लेकिन हम लोग हर बार क्या करते हैं dy/dx निकालते हैं सेम यहां पे भी नाउ dy/dx इक्वल टू y वाला क्या है ये तो इसको ऊपर रखो 2 cos t माइनस cos 2t अपॉन -2 x वाला क्या -2 साइन t प्लस साइन 2t ठीक है इसको यहां पे लिख दिया अब दो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया लेकिन माइनस कैंसिल हो रहा है क्या नहीं तो इसको इससे रहने दो लेकिन हमें dy/dx निकालना है एट t इक्वल टू कितना गिवन है π/4 तो जहां पे t है वहां पे मैं क्या पुट करूंगा π/4 ठीक है जो cos π/4 माइनस cos ऑफ 2 इंटू π/4 अपॉन माइनस ऐसे रहने दो ब्रैकेट में ब्रैकेट के अंदर यहां पे देखो साइन π/4 प्लस साइन
2 इंटू पाई बाई 4। देखो जहां पे टी है सिर्फ मैंने वहां पे पुट किया है, बराबर। अब यहां पे अगर देखो तो ये 2 से ये 4 कैंसिल, यहां पे 2 बचेगा, फिर ये 2 से भी कैंसिल, यहां पे 2 बचेगा, ठीक है। कॉस पाई बाई 4 क्या होता है, कॉस 45, 1/√2 माइनस दो कॉस ये पाई बाई 2, कॉस पाई बाई 2 मतलब कॉस 90, कॉस 90 कितना होता है 0, तो यहां पे कितना लिख दिया मैंने 0 लिख दिया, ठीक है। अपॉन तो माइनस से सिरे तो बाहर, अभी साइन पाई बाई 4 ये भी कितना होता है 1/√2 प्लस साइन 90 कितना होता है 1, ठीक है। इसको हटा तो चाहिए तो अभी अच्छा हो गया। यहाँ पे तुम अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो क्या हो जाएगा, ये 1 को ऊपर अगर लिखता हो तो 1/√2 अपॉन क्रॉस मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा 1 प्लस √2 अपॉन √2 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, माइनस मैंने ऊपर भेज दिया और मैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये क्या होगा √2 इंटू 1 √2, तो 1 प्लस √2, डिनोमिनेटर क्या होगा √2, √2 कैंसिल हो गया, इक्वल टू कितना है -1 अपॉन रूट -1 अपॉन, तो यहां पे क्या बचा 1 प्लस √2, तो dy बाई डी एक्स एट t इक्वल टू पाई बाई 4 कितना आया -1 अपॉन 1 प्लस √2, ठीक है। क्वेश्चन बहुत इजी है, सिर्फ इसमें नया क्या है, ये जो हमने वैल्यूज पुट किया ये सिर्फ नया है, बाकी इसमें और कुछ नया क्या नहीं, ठीक है। समझ में आया सभी को, ये स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। डन। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में जो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है, क्या गिवन है यहाँ पे x इक्वल टू a रूट ऑफ सेक थीटा माइनस टेन थीटा गिवन है, और यहाँ पे y की वैल्यू यहाँ पे गिवन है y इक्वल टू a रूट ऑफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा यहाँ पे गिवन है, ठीक है। हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पे dy बाई डी एक्स इक्वल टू -1 y अपॉन x, ये फाइंड करना है। अब देखो क्वेश्चन को कैसे करना है, ठीक है। सबसे सिंपल तरीके से मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूं, आपने जैसा सीखा है आप उसी तरीके से क्वेश्चन को करते जाओ, ठीक है। क्वेश्चन कैसे समझो, इसको हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे क्या थीटा है, थीटा, तो इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो x क्या हो जाएगा dx बाई डी थीटा इक्वल टू ए कॉन्स्टेंट ऐसे रहेगा। अब तो ये रूट के अंदर फंक्शन है, तो इसका क्या हो जाएगा 1/2 रूट ऑफ जो है यही सेक थीटा माइनस टेन थीटा, लेकिन इसका वापस से डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, तो इसका वापस से डेरिवेटिव क्या हो जाएगा सेक थीटा माइनस टेन, सेक थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा सेक थीटा इंटू टेन थीटा माइनस टेन थीटा, डेरिवेटिव क्या होगा सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये यहां पे लिख दिया। अब देखो और एक लाइन सिंप्लीफाई, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग a इंटू, इसमें क्या कॉमन मिल रहा है, इसमें सेक थीटा कॉमन है, ठीक है। तो उसको कॉमन अगर लेते हैं, समझो अगर सेक थीटा कॉमन बाहर ले लिया, ठीक है, तो यहां पे क्या बचेगा ब्रैकेट में, यहां पे टेन थीटा बचेगा माइनस यहां पे क्या बचेगा सेक थीटा अपॉन 2 रूट ऑफ सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये क्या हो गया हमारा dx बाई डी थीटा। जैसे मैंने आपको क्वेश्चन कराया आप उसी तरीके से करो, ठीक है। आपका जो प्रूफ करना है शो दैट करना डेफिनेटली आएगा, ठीक है। अभी y को डिफरेंशिएट करेंगे, y इक्वल टू क्या है a रूट ऑफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा, इसको भी डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा, y क्या हो जाएगा dy बाई डी थीटा इक्वल टू a कांस्टेंट है ऐसे ही रहेगा, इसका डेरिवेटिव सेम रूट एक्स होगा ना, रूट के अंदर फंक्शन, तो 1/2 रूट फंक्शन सेक थीटा प्लस टेन थीटा, इसका वापस से डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, तो इसका वापस से डेरिवेटिव क्या हो जाएगा ये सेक थीटा इंटू टेन थीटा प्लस, क्योंकि सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स,
tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा। ठीक है, समझ में आया यहां तक? अब देखो आगे यहाँ पे एकदम इजी तरीके से, ठीक है, इसमें अगेन कॉमन क्या मिल रहा है, sec थीटा कॉमन मिल रहा है, बाहर ले लो उसको, तो dy बाई डी थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो अगर बाहर लेते ये तो प्रूफ करना है, ठीक है, a इंटू क्या है यहाँ पे sec थीटा कॉमन आ रहा है, sec थीटा बाहर ले लिया, ठीक है, ब्रैकेट में यहाँ पे क्या बचेगा tan थीटा प्लस sec थीटा अपॉन, यहां पे क्या बचेगा रूट के अंदर 2 है रूट ऑफ sec थीटा प्लस tan थीटा। तो ये हमने क्या निकाला dy बाई डी थीटा, यहाँ पे निकाल दिया अलग अलग। यहां तक डाउट से किसी को कुछ? बिल्कुल भी नहीं, तो लल्ला हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो नाउ अभी क्या होगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू, देखो यहाँ पे हमको प्रूफ करना है y अपॉन एक्स। y अपॉन एक्स मतलब क्या, y मतलब तुम्हारा ये पूरा क्वेश्चन हो गया, x मतलब तुम्हारा ये पूरा क्वेश्चन हो गया, तो ये पूरा आना चाहिए, ठीक है। अगर ये पूरा आएगा तो तुम उसको y से रिप्लेस और डिनोमिनेटर में x से रिप्लेस कर सकते हो, ठीक है। तो y मतलब क्या, ये वाला पूरा लिखना पड़ेगा, ये क्या है a इंटू सेक थीटा tan थीटा प्लस सेक थीटा अपॉन 2 रूट ऑफ सेक थीटा प्लस tan थीटा। डिनोमिनेटर में dy बाई एक्स थोड़ा नीचे लिखना पड़ेगा, x वाला क्या है देखो यहां पे निकाला है a सेक थीटा इंटू ब्रैकेट में यहां पे क्या है, अभी यहां पे हम लोग एक चीज करते हैं, देखो यहां पे क्या है सेक थीटा माइनस tan थीटा, तो यहां पे भी वो इसी करना चाहिए, तो माइनस अगर कॉमन लेते हो तो माइनस बाहर आ जाएगा, इसमें माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा सेक थीटा माइनस tan थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस tan थीटा अपॉन, ये यहां पे क्या हो जाएगा 2 रूट ऑफ सेक थीटा माइनस tan थीटा। ठीक है, यहां तक डाउट से किसी को कुछ? हाँ बिल्कुल भी नहीं, क्या किया जो भी हमने लिखा था वो यहाँ पे लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ना a और a भी कैंसिल हो रहा है, लेकिन उसको कैंसिल करना है क्या, नहीं, क्योंकि मुझे क्या चाहिए x और y चाहिए, तो उसमें a है, a को मुझे कैंसिल करना है क्या, नहीं करना है। अभी और क्या कहते हो 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है, ये सेक थीटा से सेक थीटा कैंसिल हो गया, ऊपर क्या बच रहा है a। अब अगर देखो यहाँ पे देखोगे ना इन दोनों में ही, तो ये दोनों सेम है, ये रूट में नहीं है और ये रूट में, समझो जैसे कि अगर मैं ऊपर x लिखा है और नीचे अगर मैं रूट x लिख रहा हूं, ठीक है, समझो वही दिख रहा है, दोनों सेम है, एक रूट में नहीं है। तो अगर मैं इसको अगर कैंसिल करूंगा तो ऊपर सिर्फ क्या बचेगा रूट x बचेगा, क्या बचेगा ऊपर रूट x। कैसे, तो यही लिखा था ना x इंटू रूट एक्स बराबर, x को हम लोग क्या लिख सकते हैं रूट एक्स इंटू रूट एक्स लिख सकते कि नहीं, और अपॉन रूट एक्स, तो वन टाइम कैंसिल, क्या बचा रूट एक्स। तो इसका मतलब क्या है, इससे इसको कैंसिल अगर मैं करूंगा तो यही सेम बचेगा लेकिन रूट में बचेगा, तो रूट ऑफ tan थीटा प्लस सेक थीटा अपॉन, जो यहां पे क्या है माइनस a, यहां पे भी देखो सेम यही चीज, ये रूट में है रूट में नहीं है, तो यहां पे भी क्या बचेगा रूट ऑफ सेक थीटा माइनस tan थीटा। ठीक है, अब देखो dy बाई डी एक्स इक्वल टू, देखो ये माइनस है, माइनस यहां पे लिख दिया, a रूट में tan थीटा प्लस सेक थीटा, tan थीटा प्लस सेक थीटा दोनों प्लस में चलेगा, तो a क्या है वो y, तो यहां पे क्या लिख दिया मैंने y अपॉन, और ये पूरा क्या है a सेक थीटा माइनस tan थीटा x, तो इसके डिनोमिनेटर में मैंने यहां पे क्या लिख दिया x। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया dy बाई dx कितना आ गया माइनस y अपन एक्स आया कि नहीं आया। लाना क्या था, मुझे क्वेश्चन को ही प्रूव करना था कि माइनस वन अपन एक्स होना चाहिए, तो मैंने जैसे आपको सिखाया अभी तक पैरामेट्रिक फंक्शन
उसी तरीके से किया है, जहां पे कैंसिल हुआ है वहां पे मैंने उसको कैंसिल किया है। यहाँ पे ये जो कैंसिल किया है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, ठीक है, यहाँ पे कैसे कैंसिल किया, एक्स अपॉन रूट एक्स, कैंसिल करें क्या बचेगा, रूट एक्स ऊपर, तो वही यहाँ पर ये चीजें ध्यान होनी चाहिए, ठीक है। तो इसको मैं रफ कर रहा हूँ, यहाँ पे एकदम से स्क्रीनशॉट ले लो और क्वेश्चन को कम से कम 2 बार प्रैक्टिस करो, भूलोगे नहीं, ठीक है। डन। तो गाइस हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने अभी तक क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया है, ठीक है। अभी जो हम लोग करने वाले हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का 3rd, लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 का 3rd करने से पहले मैं आपको जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसको यहाँ पे बताता हूँ कि आप इस क्वेश्चन नंबर 2 को कैसे एक बार खुद से ट्राई कर सकते हो और आपका क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे x का करके यहाँ पे फंक्शन गिवन है और y का करके यहाँ पे गिवन है, ठीक है। नॉर्मली आप यहाँ पे क्या देख रहे हो कि फंक्शन के पावर में फंक्शन है, फंक्शन के पावर में यहाँ पे फंक्शन गिवन है, ठीक है। तो अगर आपको इसको अगर नीचे लाना है तो आप क्या करोगे, टेकिंग लॉग, तो ये क्या होगा, लॉग एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ e रेज टू साइन 3t, ये क्या हो जाएगा, लॉग एक्स इक्वल टू साइन 3t आगे आ जाएगा, ठीक है, साइन 3t आगे आ जाएगा। और ये जो लॉग ई की वैल्यू क्या होती है, 1 हो जाएगा। बस फिर आपको क्या करना है, सिर्फ इसका डेरिवेटिव निकालना है आपको, समझ में आया? सिर्फ आपको क्या करना है, सिर्फ इसका ही डेरिवेटिव निकालना है और इसका डेरिवेटिव निकालना है। बाद में फिर यहाँ पे भी सेम टेकिंग लॉग करना है, इसका डेरिवेटिव निकालना है और फिर आपको dy बाई dx निकाल के सॉल्व करोगे, आपको यही मिलेगा, ठीक है। समझ में आया कैसे करना है क्वेश्चन को? तो क्वेश्चन खुद से एक बार ट्राई करो, बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। समझ में आया? अब देखो इसके बाद मैं आप लोग को यहाँ पे जो मेन है, यहाँ पे जिसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, जल्दी समझ में भी नहीं आता है, और ये क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को करना कैसे है, देखो यहाँ पे क्या लेके आना है, वाई स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0, ये प्रूफ करना है, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पे क्या गिवन है, x इक्वल टू टी प्लस 1 अपॉन टी माइनस 1, वाई इक्वल टू टी माइनस 1 अपॉन टी प्लस 1, ये गिवन है, ठीक है। तो क्वेश्चन को कैसे करेंगे, अगर आप सिंपली अगर देखो तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स है, ठीक है। नॉर्मली आप क्या करोगे, इसमें u अपॉन v, इसमें भी आप u अपॉन v का फॉर्मूला लगाओगे बराबर, फिर वो डी वाई बाई डी एक्स के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में रख के सॉल्व करोगे, तभी भी तुम्हारा आएगा ये, ऐसा नहीं है नहीं आएगा, आएगा। लेकिन देखो यहाँ पे वाई स्क्वायर गिवन है, वाई स्क्वायर मतलब क्या है, ये फंक्शन तुमको बना के आएगा और वो पूरा स्क्वायर में रहेगा, फिर तुमको ये पुट करना पड़ेगा, फिर वाई को पुट करना पड़ेगा, तो तुम्हारा वाई स्क्वायर हो जाएगा बराबर। लेकिन एक एकदम इजी तरीका बताता हूँ, 2 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, ठीक है। करना क्या है, ये जो है इसको 1 दो और इसको क्वेश्चन इक्वेशन नंबर 2 ले लो, ठीक है। फिर क्या करना है, दोनों का मल्टीप्लाई, तो यहां लिखेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड 2, तो x इंटू वाई होगा, लेफ्ट साइड मल्टीप्लाई, राइट साइड मल्टीप्लाई होगा। यहां पे क्या है, t प्लस 1 अपॉन t माइनस 1 इंटू t माइनस 1 अपॉन t प्लस 1, ठीक है। दो, इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, तो x इंटू वाई इक्वल टू कितना हो गया, 1 हो गया। y को इधर भेजो, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन वाई, x इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे, 1 अपॉन वाई, ठीक है। अब समझो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं, ठीक है, अगर हम लोग इसको करें, तो एक काम करो, ऐसे करो, यहाँ पे x को इधर भेजो, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन x। अब इसको अगर डिफरेंशिएट करते हो, ठीक है, तो dy बाई dx हो जाएगा यहाँ पे इक्वल टू, लेकिन मुझे वहां पे क्या चाहिए, वाई स्क्वायर चाहिए ना, तो ऐसे करो, फिर x को यहां पे रखो और यहां पे लेके आओ, ठीक है। तो इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। अब देखो यहां पे क्या बचेगा, x इंटू वाई इक्वल टू 1, ठीक है, y को इधर लेके जाओ, x इक्वल टू 1 अपॉन वाई। अब इसको डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। अब विद रिस्पेक्ट टू x क्यों,
क्योंकि मुझे क्या चाहिए, dy बाई dx चाहिए ना, तो ये x है, इसका डेरिवेटिव कितना हो गया 1, x है, x का डेरिवेटिव कितना हो गया 1 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या है 1/y, 1/y मतलब यहाँ पे क्या हो गया, अरे यार इसकी माँ की यार, यहाँ तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो क्या होगा x इंटू वाई इक्वल टू t+1 अपॉन t-1 इंटू t-1 अपॉन t+1, तो सेम सेम कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, तो x इंटू वाई कितना हो गया 1। अब इसको डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ऐसे रहेगा, y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा dy बाई dx प्लस y ऐसे रहेगा, x की डेरिवेटिव क्या हो जाएगी 1 और एक कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0। लेकिन क्वेश्चन में मुझे क्या प्रूफ करना है, वाई स्क्वायर प्लस dy बाई dx इक्वल टू 0, मुझे x चाहिए क्या नहीं, तो x को मुझे रिप्लेस करना पड़ेगा किसमें, y में। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, x इक्वल टू 1/y ऐसे लिख सकता हूँ, y को उधर भेजे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/y, यहाँ पे अगर मैं पुट करता हूँ 1/y इंटू dy बाई dx प्लस y इक्वल टू 0। अब देखो अगर मुझे ये y हटाना है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे इधर करता हूं मैं, dy बाई dx इक्वल टू y मल्टीप्लाई किया तो y कैंसिल हो गया, प्लस ये y इंटू वाई, वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। जो हमें लाना था वो देखो यहाँ पे आके किया क्या मैंने, यहाँ पे क्वेश्चन में वापस से मैं आपको अच्छे से बता रहा हूँ, यहाँ पे x इक्वल टू वाई इक्वल टू यहाँ पे गिवन था, ठीक है, दोनों का मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, तो जो भी उनके RHS साइड में था वो कैंसिल होकर 1 आ गया, यहाँ से मैंने x की वैल्यू भी यहाँ पे निकाली साइड में, जो क्या है 1/y, और इसको मैंने डिफरेंशिएट किया तो ये कांस्टेंट था 0 हो गया, इसमें u इंटू वी का फॉर्मूला लगाया, u डेरिवेटिव ऑफ v, v डेरिवेटिव ऑफ u, ठीक है। लेकिन x की वैल्यू मैंने y में रिप्लेस की, क्यों, क्योंकि मुझे x चाहिए यहाँ पे नहीं, तो इसके लिए मैंने y में रिप्लेस किया, तो ये 1/y dy बाई dx प्लस y इक्वल टू 0 हो गया। अब देखो ये y मुझे अगर हटाना है तो मुझे y से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पे भी y का मल्टीप्लाई होगा, तो y कैंसिल हो गया, सिर्फ क्या बचा dy बाई dx y इंटू वाई, वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। समझ में आया सभी को, क्वेश्चन बहुत ही ईजी है ये क्वेश्चन, लेकिन प्रैक्टिस करके याद रखना, क्योंकि अगर आएगा तो दो कितने लाइन में आ गया, यहाँ पे कम से कम 2 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व अगर आपको आता है तो, नहीं तो आप सिर्फ टाइम वेस्ट कर दोगे, ठीक है। तो क्वेश्चन को एकदम अच्छे से प्रैक्टिस करना है, ठीक है। डन, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। तो गाइस इसी के साथ हम लोग हमारे इस पार्ट्स को एंड करते हैं यहाँ पे, बाकी के आगे जो क्वेश्चन नंबर 3 में जो क्वेश्चन नंबर 4 है 1.4 के, उसके क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। बाकी जो क्वेश्चंस मैं नहीं कर रहा हूँ, जो मैं आपको समझा रहा हूँ, जो सिमिलर हैं, उस क्वेश्चन को आपको उसको खुद से एक बार ट्राई करना चाहिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में, बाय बाय गाइस।